हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे पास। सेकेंड पार्ट में हमने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। थर्ड पार्ट में हमने सेकेंड ग्रुप पढ़ा, वर्ब एंड एडवर्ब। वर्ब होते हैं सारे एक्शन वर्ड्स और एडवर्ब होते हैं वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले वर्ड्स। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड और आखिरी ग्रुप देखेंगे, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बहुत लोगों को पहले दो ग्रुप्स अच्छे से पता होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। बट बहुत सारे लोगों को ये जो थर्ड ग्रुप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो मैं काफी आसान शब्दों में आपको आज इन तीनों के बारे में बताने वाली हूं, इन तीनों से आपकी दोस्ती कराने वाली हूं। तो एक एक को देखते हैं। प्रेपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। किसी लिए कोई लोकेशन हमें दिखानी हो, कोई टाइम हमें बताना हो, कोई प्लेस हमें दिखानी हो, किसी चीज का रिलेशन हमें स्पेसिफाई करना हो, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि द बुक वॉज ऑन द टेबल। टेबल पे है, मुझे बुक का लोकेशन दिखाना है कि बुक कहां पे है, मुझे बुक बतानी है कि कौन सी जगह पे है। मैंने बोला कि द बुक वॉज ऑन द टेबल। अब टेबल ये एक नाउन है, इस नाउन के पहले मैंने यूज किया ऑन। ये ऑन बता रहा है कि बुक टेबल पे है। शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। फिर से मुझे लोकेशन बताना है कि वो कहां पे वेट कर रही है, वो कहां पे इंतजार कर रही है। वो बस स्टॉप पे तो इंतजार कर रही है, बट मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ शी इज वेटिंग द बस स्टॉप। मुझे इन दोनों का कोई लिंक तो बताना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यूज किया एट। ये एट बता रहा है कि वो वेट कर रही है। कहां वेट कर रही है? बस स्टॉप पे वेट कर रही है। आई विल कम टू योर प्लेस एट 6 o'clock। फिर से मुझे टाइम बताना था कि मैं कितने बजे आने वाली हूं। मैं आपके घर पे आने वाली हूँ, बट कितने बजे आने वाली हूँ? 6 बजे तो आने वाली हूँ, बट मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आई विल कम टू योर प्लेस 6 o'clock। मुझे इन दोनों का फिर से कोई रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस 6 o'clock, ये भी एक नाउन है, इस 6 o'clock के पहले लगा दिया मैंने एट। तो ऐसे जो सारे वर्ड्स है, जो लोकेशन, टाइम, प्लेस, रिलेशनशिप्स डिफाइन करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ऑन, एट, अंडर, अबाउ, बिलो, इनसाइड, इन, ये सारे हो गए प्रेपोजिशंस जो कुछ तो भी स्पेसिफाई करते हैं और जो यूजुअली नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अब कंजंक्शन क्या है? तो कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइन करने वाले वर्ड्स। दो वर्ड्स को जॉइन कर सकते हैं, दो फ्रेजेस को जॉइन कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को जॉइन कर सकते हैं। किसी भी चीज को जॉइन करने वाले वर्ड्स है कंजंक्शन। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। अब मुझे दो वर्ड्स को ज्वाइन करना था, राम और श्याम, बीच में यूज कर दिया मैंने एंड, तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। शी इज ब्यूटिफुल बट शी इज नॉट स्मार्ट। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज नॉट स्मार्ट, ये अलग अलग दो सेंटेंसेस है। दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया मैंने बट से, शी इज ब्यूटिफुल बट शी इज नॉट स्मार्ट। तो दो वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने वाले जो भी वर्ड्स है, लिंकिंग वर्ड्स, जो भी दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को एक में एक से जोड़ देंगे, उन्हें हम कहते हैं कंजंक्शन। आसान सी चीज है। आखिरी में आते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस मतलब सारे फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले वर्ड। अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी कई सारी अलग अलग फीलिंग्स होती है। हम कभी सुख में होते हैं, कभी दुख में होते हैं, कभी सरप्राइज हो जाते हैं, कभी शॉक हो जाते हैं, कभी घबरा जाते हैं, कभी सहम जाते हैं।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी फीलिंग्स को जो शब्द बयां करते हैं, जो शब्द ये सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। वाओ, यू आर सो ब्यूटिफुल, वाओ, अमेजिंग, अमेज वाली जो भी एक फीलिंग होती है, शॉक वाली जो भी, सरप्राइज वाली जो भी एक फीलिंग होती है, वो एक्सप्रेस कर रहा है वाओ ये वर्ड। हुर्रे, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत ली, हमें बहुत खुशी है, हम हुर्रे बोलते हैं, हुर्रे। आह, यू लॉस्ट योर डॉग, दुख वाली फीलिंग। सो ऐसे जो सारे वर्ड्स है जो हमारी अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ये जो सारे वर्ड है, और जिन सारे वर्ड्स के पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, उन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। वाह, हुर्रे, अलास, आउच, आओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे वर्ड्स है जो सब आते हैं इंटरजेक्शंस में। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी ग्रुप, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन वो सारे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं, किसी लोकेशन को, प्लेस को, टाइम को, डायरेक्शन को, किसी रिलेशनशिप को या किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई या पॉइंट आउट करने के लिए। कंजंक्शंस सारे ज्वाइन करने वाले या लिंक करने वाले वर्ड्स, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंजंक्शंस। और हमारी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी ग्रुप। यहाँ पे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब इसके बाद के वीडियोस में हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसके अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।